हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम मैथ मंत्रा में। तो आज हम लोग यूपी बोर्ड 10वीं का बात करेंगे। ठीक है, यूपी बोर्ड जो आप लोग को जनवरी में डेट तो आ ही गया होगा। ठीक, तो आज हम लोग हर एक प्रश्नावली की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या, ठीक, प्रश्नावली नंबर 1.1 पर हम बात करेंगे। ठीक, तो वास्तविक संख्या, ठीक है। तो प्रश्नावली 1. देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन दिख रहा है, जिसमें से हम 2 1 यही सब लगाएंगे और आप लोग खुद लगाइएगा। ठीक है, ये विश्वास आप लोग को मैं दिलाता हूं कि अगर आप लोग निरंतर इसको देखते रहें, ठीक, और प्रयास करते रहें, ठीक है, तो आप लोग को मैथ में कम से कम 80 प्लस नंबर आएगा। ठीक, 80 से आप लोग ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं आओगे अगर निरंतर इसको प्रयास करते रहें तो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बोला कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले पहला हम बात करते हैं। पहला उसमें क्या है 140 का। 140 को हम लोग देखो निकालते हैं। 140 गुणनखंड क्या होगा 140। 2 से काटो, 2 7 14 0, फिर 2 से 2 3 6 और 25 10, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से 5 7 35, फिर 7 से 1 क्या हो गया 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 को जोड़ा बन गया तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 और गुणे 7, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्या है, एक और हम देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। ठीक, 3800, ठीक है, 3825, ठीक, 3825 इसका गुणनखंड निकाल। 3 से कटेगा, देखो 3 कम 3 3 3 7 3 5 15, फिर 3 से 3 चुका 3 2 6 3 5 15, फिर 5 से, ठीक, 5 उठे 40 50 25, फिर 5 से 5 5 5 7 35, फिर 17 से कैलकुलेशन आपको तेज करना पड़ेगा, ये तो है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तीसरा 3 वाला था ना, तीसरा का 3825 का आ गया इसका 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, जोड़ा का 2 2 है, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। ठीक, तो आइए अगले पर अब बात करते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन 2 क्या बोला है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक, ज्ञात कीजिए दोनों संख्याओं का, ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और एस बराबर है किसके, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, ये ध्यान रहे, पहले ज्ञात करना है, फिर हमें तो दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है, फिर एचसीएफ और एलसीएम के बराबर करना है, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91। ठीक, 26 और 91, तो 26 का पहले हम लोग गुणनखंड देखें। 13 गुना 26, 91 का 13 7 91, इसका दोनों का हमने गुणनखंड निकाल दिया। ठीक है, अब देखो हम दोनों का गुणनफल क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या दिया है ना 26 और 91, तो 26 गुणे 91 कितना होगा, तो 26 गुणे 91 कितना, 6 कम 6 2 गया, 6 9 54 को 4 हासिल 5 36 अरे 8 9 2 के 18 18 23 6 6 3 2, ये आ गया। ठीक है, तो देखो ये आ गया, कितना आ गया 2366, इसका आ गया क्या गुणनफल। ठीक है, गुणनफल इसका आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखो एलसीएफ। ठीक, अब इससे हम लोग एचसीएफ, अगर एचसीएफ इसका कितना, एचसीएफ कितना होगा, इसमें 13 कॉमन मिला है ना, तो क्या 13, एलसीएम एलसीएम क्या हो गया, ये देखो 2 गुणे 7 गुणे और 13 गुणा कर कितना हुआ
दो सात 14, ठीक, 2 7 14 और 14 में 13 से गुणा करोगे तो 14 में 13 से 182, 182, ठीक। अब हमें इसका गुणनफल निकाल देना है, तो HCF गुणे LCM कितना होगा, तो 13 गुणे 182, 13 गुणे अगर 182 करेंगे कितना हो जाएगा, 13 गुणे 182, ठीक है, 13 गुणे 182, 182, ठीक। 3 दूना के 6, 3 छक्के 18 को 8, नहीं तो 3 8 24 और 3 एकम 3, ये हो गया 2, एक गया 8, एक गया 1, तो 6 6 हो गया क्या 24 होगा ना, 8 4 10, फिर से 3 दूना के 6 और 3 8 24, 3 एकम 3, 3 होगा, ठीक। 3 और 3 2 5, 5 होगा, ठीक है। 23 से 2 कितना गया, 2 3 6 6, ये हो गया HCF गुणे LCM का मान इतना आ गया, ठीक है। तो पूछा क्या था, दो संख्याओं गुणनफल बराबर है LCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, तो लिखना क्या आता, देखो पेपर में सारा लिखना पड़ेगा अतः, ठीक। दो संख्याओं का मतलब ये मतलब अतः लिख दो कि दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बराबर है HCF गुणे LCM 2366 बराबर कितना है 2366, यही इसका आंसर हो गया, ठीक। ये सारा आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आप लोग लिखेंगे तो इसमें हर एक स्टेप पर आप लोग को मार्क्स मिलता है, तो 2 नंबर करेगा, अगर ऐसे आप लोग लिख करेंगे तो पूरे 2 नंबर आप लोग को मिलेंगे, ठीक है। तो और इसमें 2 क्वेश्चन और बचे जो आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन लगाना पॉसिबल नहीं है, लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो हम हर एक पॉइंट, हम हर एक प्रश्नावली का एक एक क्वेश्चन पर बात करेंगे, और जितना क्वेश्चन बचेगा आप लोग लगाइएगा। अगर जिसको नहीं समझ आएगा वो कमेंट में वो क्वेश्चन लिख देगा, ठीक है, हम फिर उसको बता देंगे। तो आइए तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक, तीसरे पर देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए, ठीक। तो इसमें भी चार जो भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन पर बात करेंगे इसमें भी। पहला क्वेश्चन क्या है, 12 15 और 17 अभाज्य, इधर अभाज्य गुणनखंड विधि हमें ज्ञात करना, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो इसका गुणनखंड 12 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुना 4, 2 गुणे 3 गुना 4 7 12, 15 का, 3 गुणे 5 17 का, 17 ही होगा, ठीक है। 17 का 17 ही होगा, ठीक। तो आइए इस पर हम लोग देखते हैं। तो देखो HCF, ठीक, LCF, तो कॉमन इन तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, LCF इसका क्या होगा, तीनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 में देखो कॉमन मिल रहा है 3 और 3, तो इसका मतलब 3 इसका LCF हो गया। LCM के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो LCM यही गुणनखंड में थे, तो इसमें 2 है, ठीक है, इसमें 2 एक 2 लिखेंगे गुणे, ठीक, एक 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणा करो, 3 दूना 6, ठीक है, अच्छा 5 30, 5 30 हो गया, और 30 में फिर 7 से गुणा करोगे कितना मिलेगा, 0 6 7 42, 4220 इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया। इसका HCF आ गया 3, जो 3 दोनों में कॉमन मिला है, और LCM आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, क्यों 2 ने कि 2 है, ठीक, एक ही लेना गुणनफल LCM में एक ही लेना होता है, ठीक है। इसका 1 हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 5 गुणा कर दो, 420 इसका LCM आ गया, ठीक है। आइए और इसमें जो 17 23 फिर 29 है और
8, 9 और 25 जो भी है आप लोग इसको लगाइएगा, ठीक है। तो आइए अब हम चौथे पीरियड चलते हैं। देखो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें यार, कंजूसी ना करो, लाइक और शेयर करने में कंजूसी ना करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ठीक है। तो आइए हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, HCF, ध्यान देना HCF रिक्वेस्ट में 306 और 657 बराबर है 9 दिया है, ठीक। HCF 306 957 बराबर 9 दिया है। तो LCM 306 957 बराबर HCF क्या होगा, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना है, ठीक, बराबर क्या होगा ज्ञात करना है, ठीक है। तो दिया क्या पे लिख लो, HCF क्वेश्चन में 309 309, ठीक है, 309 306 657 बराबर 9 दिया है, ठीक। LCM 306 657 बराबर हमें यही ज्ञात करना है, ठीक है, हमें यही ज्ञात करना है। तो सूत्र देखो क्या होता है, LCM गुणे HCF बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल होता है। तो क्या है LCM, LCM बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF, ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दो संख्या गुणनफल क्या है 306 गुणे 657 बटे 9 दिया HCF 9, ठीक। अगर इसको हम छोटा करेंगे, ठीक, अगर छोटा करो 3 से काटो इसको, 3 एकम 3 0 3 दूना के 6 हो गया 3, 3 एकम 3, फिर इसको 3 एकम 3 सॉरी 3 दूना के 6 3 एकम 3 और फिर हो गया 3 27 क्या आ गया 102 गुणे 219। अब इसको गुणा कर दो, ठीक है, 102 यही गुणा कर लो, 9 दूना के 18 1 एकम 9, ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया और ये 0 हो गया, 2 हो गया, कितना गया 8 3 3 2 2, ठीक। कितना हो गया एक, तो कितना गया 2 2 3 3 8, इसका ये आंसर आ गया 22,338, ठीक है, इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया, एकदम ध्यान से बस समझिएगा। HCF इसका गुणनखंड इतना दिया था, LCM ये जो संख्या इसका हमें ये ज्ञात निकालना था, ये इसका सूत्र होता है LCM गुणे HCF, दो संख्या गुणनफल। तो LCM इसको पक्षांतर के भाग में आ गया, दो संख्या गुणनफल हमें ऊपर दिया है और नीचे इसका HCF दिया है। तो इसको हम 3 से इसको पहले काटा, फिर 3 से इसको काट दिया, फिर इन दोनों का गुणा कर दिया, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था, ठीक। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं सब। देखो एग्जाम का 10वीं का एक पैटर्न होता है, उसको आप लोग को समझना जरूरी है। वास्तविक संख्या में से क्वेश्चन आएगा तो ये तो निश्चित है, इस प्रश्नावली में से कोई ना क्वेश्चन जरूर आएगा, ये तो निश्चित है। सेम ऐसे ही आएगा, बस अंक बदल सकता है, ठीक, अंक बदल सकता है, ठीक है। तो आइए अब 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए, ठीक, किसी प्राकृतिक संख्या के n के लिए 6 के पावर n, ठीक है, 6 से पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है।
ज्ञात किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर 0 पर समाप्त के लिए क्या होगा, अगर 0 पर कोई संख्या, देखो हल करें इसको, 0 पर शून्य, शून्य जो अगर ये संख्या किसी पर समाप्त होगी, ठीक है, अगर 0 पर वो संख्या 2 से और 5 से विभाजित हो जाएगी, ये ध्यान देना, ठीक है। अगर ये संख्या 0 पर अगर समाप्त होगी तो संख्या 2 और 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या n टू के 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड निकाल दें, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड क्या होगा, तो 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर पावर n, तो 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, ठीक है, हो गया। 6 के पावर n का हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल दिया जो 2 गुणे 3 होगा के पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n, ठीक है। तो आइए अब अगले, तो देखो क्या है फिर उसके बाद 6 जो है, देखो इस 6 के पावर n दिया है, ठीक, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और 3 ही हो रहा है, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं हो सकता, इसलिए 6 के पावर n 5, ठीक, 6 के पावर n 5 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य नहीं है। इतना आप लोग को लिखना है, ये इसका आंसर है, इतना आप लोग को लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग इसको दिखाना, लिखकर एग्जामिनर को आप लोग को खुश करना होता है, लिखकर बताना पड़ेगा, ठीक। तो 6 के पावर n हमने फिर बोल दिया, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के 2 गुणे 3 और 2 के पावर n और 3 के पावर n कर दिया। 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5, ठीक है, 5 नहीं हो सकता है, नहीं होगा ना, 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही होगा, 5 तो होगा नहीं, इसलिए 6 के पावर n जो है 5 से विभाज्य नहीं है, विभाजित नहीं होगा, विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो यार कमेंट कर दिया करो, किसी को कुछ लगे कि नहीं एक कमी है तो कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है आप लोग पढ़ेगा, एक ही बार में बता देता हूँ। जो सोनिया है, ठीक, क्वेश्चन बोला है जो सोनिया, उसको एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, उसको चक्कर मतलब प्रारंभ करते हुए 18 मिनट में चक्कर, एक वृत्ताकार पथ को 18 मिनट में चक्कर लगाती है, ठीक, एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लेती है, ठीक है। और वही रवि है, उसको 12 मिनट लगता है, वो लोग एक ही समय, ठीक, एक ही दिशा में दौड़ना पड़ेंगे, दोबारा वो कहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन को ऐसे ही हैंडल किया जाता है, देखो रवि जो है उसको 12 मिनट लग रहा है, ठीक, और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसको हम लिख कह सकते हैं 12 को अगर हम लिखेंगे 2 गुणे 2 2 लाख 4 4 3 12, इसको क्या लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लाख 4 4 3 12, फिर क्या 2 गुणे 3 गुणे 3 2 लाख 4, 3 लाख 36 18, इतना लिख सकते हैं। तो इसमें से एक 2 आ गया 2, ठीक, और फिर 2 फिर गुणे 3 आ गया ना, तो 2 2 लाख 4 2 लाख 4 4 3 12 एक और 3, ठीक है, आ गया ना, 2 2 लाख 4 4 3 12 12 3 36 36 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है, 36 जो है इसका एलसीएम आ गया, ठीक। तो इस प्रकार रवि और सोनिया, रवि और 36 मिनट बाद फिर प्रारंभ स्थान पर मिल जाएंगे, अपने प्रारंभ स्थान पर मिल जाएंगे, लिखना कि इस प्रकार रवि और सोनिया अपने प्रारंभ स्थान पर
मिल जाएंगे। ठीक है, इतना आप लोग को लिखना है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। थोड़ी दिक्कत तो हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार और मैं इससे अच्छा आप लोग को बताने का प्रयास करूं। ठीक है, तो कल हम लोग इसका अगले प्रश्नावली पे जैसे प्रश्नावली 1.2 पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच, और वीडियो केयर प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है।